दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर एनपी तोलानी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन जो ड्राइव शुरू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अपने नागपुर में काफ़ी वैक्सीन आ चुकी है, तो अभी प्रायोरिटी बेस पे कोरोना वॉरियर्स को दी जाने वाली है, लेकिन जो आम पब्लिक है और कुछ कोरोना वॉरियर्स ऐसे भी है जिनके मन में एक तरह से भ्रांति है, एक तरह से कंफ्यूजन है, डर है, पैनिक है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपका एनालिसिस है उस बारे में? पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वैक्सीन क्या होता है और क्यों लगाया जाता है। कुदरत ने हमें एक सशक्त डिफेंस सिस्टम दिया है। जैसे ही कोई बाहरी कीटाणु, जर्म्स या फॉरेन सब्सटेंस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारा पूरे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको फाइट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस जर्म्स को बाहर करने के लिए वो एक्टिव होता है। तो ये वैक्सीन जो होता है वो इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस रहता है जो हमारे शरीर में जो है जब हम डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो वो हमारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और जिससे कि हमारे की रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है उस कीटाणु के प्रति। ये वैक्सीन कई तरह के होते हैं, जैसे लाइव वैक्सीन्स रहते हैं, किल्ड वैक्सीन रहते हैं, और आजकल जो नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से डीएनए और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन सुना होगा आपने, वो है। अभी ये जो कोविड जो महामारी है उसको फाइट करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ जो है वो कुछ खास असरदारक नहीं रहती, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये कई लोगों में भ्रांति रहती है कि इस वैक्सीन से हमें कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा या इस वैक्सीन से हमारे को वो बीमारी तो नहीं हो जाएंगी। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वैक्सीन से कोरोना की बीमारी उत्पन्न नहीं होती, कोरोना से प्रोटेक्शन मिलता है। और ये वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं कि जिससे हमें डर रहे कि ये वैक्सीन ले कि नहीं ले। अभी जैसे मैंने बताया कि तरह तरह के वैक्सीन्स होते हैं, तो इसमें दो टाइप की जो वैक्सीन्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है। एक इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है कोविशील्ड है, जिसको सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेटिका के सहयोग से। दूसरी है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, जो इंडिजीनियस वैक्सीन है। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। या अब ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन क्या होती है कि इसमें जो है एक ऐसा वायरस चुना जाता है जो हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं करता, कोई बीमारी पैदा नहीं करता। उसमें एक कोरोना का जो पर्टिकुलर जीन बेस्ड जो रहता है, जिससे कि इम्यूनिटी रहती है, जैसे स्पाइक प्रोटीन रहता है कोरोना वायरस का, तो उसका जो जेनेटिक फैक्टर उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वायरस में, और वो वायरस जो है उसको कैरी करता है अपने शरीर में, और उसके प्रति फिर जो है हमारा शरीर जो है एक इम्यूनिटी तैयार करता है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ तैयार होने लगती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी तैयार होती है। और ये जो कोवैक्सीन जो है, जो भारत बायोटेक ने बनाई गई है, वो एक किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन का मतलब होता है वो वायरस को पूरी तरह से जो है इस तरह ख़त्म किया जाता है कि उसमें बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ या इम्यूनिटी पैदा करने में सक्षम रहता है, तो वो किल्ड वैक्सीन है। तो इस तरह की दो वैक्सीन है, और दोनों वैक्सीन मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेफ़ है। और उसमें इम्यूनिटी जो ड्राई रन जो अभी पहले जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो ट्रायल हो चुके हैं, उसमें इसकी सेफ्टी जो है वो अच्छी पाई गई है, और एफिकेसी भी जो है काफ़ी अच्छी पाई गई है। 70 to 80% एफिकेसी पाई गई है। तो मुझे लगता है कि इस वैक्सीन से जो लोगों में जो डर है, जो भ्रांति है कि इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, वो नहीं रहना चाहिए। ये सेफ़ है, और काफ़ी ट्रायल के बाद ही गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करती है, तो इसमें इस वैक्सीन से सभी लोगों को फ़ायदा ही होगा। हालांकि ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार ये जो वैक्सीन जो दी जाने वाली है वो एक आपातकालीन यूज़ के लिए है। इससे नुकसान तो नहीं हो, इससे फ़ायदा तो होगा लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं होगा।
सेकंड थिंग, लोगों के मन में ये भी भ्रांतियां है, खास तौर पर सामुदायिक जो लोग हैं, जो धार्मिक तरह के जो लोग हैं, उनमें बोले कि कुछ अलग तरह से उसमें कुछ यूज किया हुआ है, खून यूज किया, ये यूज किया, वो एक तरह से नहीं, ये सारी भ्रांतियाँ, जैसे मैंने बताया ना कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। जो एक चिंपांजी एडिनो वायरस है, जो कोल्ड वायरस है, उसमें उस कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसका जो जीनोम रहता है, जेनेटिक फैक्टर रहता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वो जो है फिर हमारे शरीर में जब वो वैक्सीन के थ्रू जाता है तो वो इम्यूनिटी पैदा करता है। इसमें कोई भी ऐसा, कई लोग बोलते हैं कि उसमें कुछ कल्चर की हुई वैक्सीन तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, कुछ उसमें ब्लड का कुछ प्रमाण तो नहीं है, या किसी को डर लगता है कि इससे हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हर वैक्सीन के थोड़े माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि थोड़ा बुखार आना, थोड़ा हेडेक होना, थोड़ा कमजोरी महसूस करना, वो शॉर्ट टर्म रहते हैं। उससे कोई जान को जोखिम होता है ऐसा नहीं है। जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है उन लोगों को ये अवॉइड करते ही है अपन। जिनको एलर्जी की पहले हिस्ट्री है या कुछ पहले रिएक्शंस आ चुके हैं, तो उनको पहले से ही अगर डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे को किसी से हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उन लोगों को अलग रखा जाता है। जिन्हें कोविशील्ड इंजेक्ट करने वाले हैं पर्टिकुलरली, हाँ, उनका पर्टिकुलर एक अलग से कक्ष में ऑब्जर्वेशन भी करने वाले कि हाँ उसको, हाँ जैसे कुछ इमीडिएट रिएक्शंस तो नहीं है, क्योंकि ये अब नया वैक्सीन है। तो गवर्नमेंट के अनुसार उनको थोड़ा समय के लिए हॉस्पिटल में जो ऐसे सेंटर चुने गए हैं जहां उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, और ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं तो उसको अपन तुरंत ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। ये एक सेफ्टी मेजर है कि उनको थोड़े समय के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि ये तो पहले कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले इंजेक्ट करने वाले हैं, वैक्सीनेशन देने वाले हैं। सेकंड थिंग, उसके बाद में जो ओल्ड एज है, जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है, उनको प्रायोरिटी देने वाले हैं। लेकिन यदि ये प्राइवेट में यदि अवेलेबल हो जाता तो उनके लिए भी एक तरह से अच्छा रहेगा। सही है। अभी क्या है कि जो वैक्सीन जितनी अवेलेबल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क जिन लोगों को कोरोना से है, जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, जैसे हाई रिस्क वाले, उनको पहले सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे हेल्थ वर्कर्स है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है कि उनको ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा वो एक्सपोज होते हैं कोरोना के मरीजों से या कोरोना जिनको हो चुका है उनसे। तो उनको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। NP तोलानी, सलाहकार चिकित्सक, तोलानी हॉस्पिटल, नागपुर। आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आपको कोरोना से बचने के लिए एकमात्र उपाय ये है कि अपन अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करें, मजबूत बनाएं, और इस वायरस के लिए लड़ने के लिए अपने शरीर में जो इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जो एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है, वो अपन हम लोग जो है इस वैक्सीन से हम लोगों को जो प्रोटेक्शन मिलेगा, उससे हम कोरोना से लड़ने के लिए जो है पूरी तरह से सक्षम होंगे। अलग अलग भ्रांतियाँ जो है कि ये वैक्सीन से कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा या इससे कोरोना की बीमारी तो नहीं हो जाएंगी, ये सब भ्रांतियाँ हैं। इससे कोरोना की वैक्सीन से अभी तक जो है कोई भी ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है, और वो एकदम सेफ़ है। तो आप सब लोगों ने सहयोग करके आगे आके ये वैक्सीन लेना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है।